Dear students, in this video we will discuss very interesting topic sound. Sound means आवाज. मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हो, ये क्या है? साउंड. साउंड होता क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर. अब ये जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, ध्यान से समझना. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे, वाइब्रेशंस का मतलब आप समझ रहे हो ना, मोशन उसकी टू एंड फ्रो डायरेक्शन, आगे पीछे होता रहे बहुत जल्दी जल्दी, तो क्या होगा? वाइब्रेशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन साउंड प्रोड्यूस. अब कभी भी साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. फॉर एग्जांपल जैसे सितार है, अगर वो वैसे ही पड़ा हुआ है कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर कोई पर्सन उसकी स्ट्रिंग्स को प्लग करे, प्लग करते क्या होगा? उसमें से साउंड प्रोड्यूस होने लगती है. वो किस वजह से? सिर्फ वाइब्रेशंस. और दूसरा, फॉर एग्जांपल एक ढोलक, कोई भी पर्सन उसको बीट करे तो ढोलक की जो मेम्ब्रेन होती है दोनों साइड वो वाइब्रेट करती हैं. ये एग्जांपल तो समझ में आ रहा होगा. जैसे बीट करते हैं इस तरीके से दोनों साइड से क्या होगा? आवाज आती है और लोग नाचते हैं. लेकिन वो आवाज कहां से रही है? जो उसकी मेम्ब्रेन है वो अगर रेगुलर वाइब्रेट करती रहे, और वाइब्रेट से ही आप लोग वाइब्रेट होते हो, मीन्स डांस करते हो. अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि अब क्या चीज वाइब्रेट हो रही है जो आवाज निकल रही है? वो क्या होता है? हमारे यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स बोलते हैं जैसे, वहां पर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स. ध्यान से समझना. जब लंग्स में से हवा बाहर आती है, हवा बाहर आने का मतलब क्या है? जो वोकल कॉर्ड्स है एक मेम्ब्रेन की तरह है, वो उनका बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो जाना. उसी वाइब्रेशन से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होती है. ये हर एक स्टेप पर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है. लेकिन कोई शब्द बाहर निकल रहे हैं, वो किसकी वजह से होता है? हमारे यहाँ आगे, जैसे हमें पे बोलना है तो पहले लिप्स को बंद रखना पड़ेगा, अचानक से बोलना पड़ेगा. बोलकर देख लो. अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उस समय सेम टाइम हम सांस अंदर भी नहीं ले सकते, क्योंकि बोलते वक्त सांस जो भी हवा बाहर निकलती है, और सेम टाइम बोलते बोलते हम सांस नहीं ले सकते. आप करके देख लीजिए. आप लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये चीज तो समझ चुके होंगे. अब देखिए इसका प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. वो किस वजह से होता है? सबसे पहले तो ये चीज नोट कर लेना कि साउंड के प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम का होना बहुत जरूरी है. मीडियम अब कुछ भी हो सकता है. सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, दीज आर मीडियम्स. साउंड की जो स्पीड होती है एयर के अंदर सबसे कम, फिर उससे ज्यादा लिक्विड के अंदर, और फिर सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर. हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इज इन सॉलिड्स, देन इन लिक्विड एंड देन इन एयर. इन एयर अबाउट 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 344 मीटर कोई भी डिस्टेंस तय करेगी. अगर लिक्विड की बात करें तो अबाउट 1500 मीटर इन 1 सेकेंड, एंड इन सॉलिड अबाउट 5000 मीटर पर सेकेंड. लेकिन कोई भी वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, वहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, बिकॉज देयर इज नो मीडियम इन वैक्यूम. अगर वहां पर कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो वो वाइब्रेट कैसे करेंगे? अगर वाइब्रेट नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस क्यों होगी? इसलिए वैक्यूम के अंदर जो भी साउंड है वो प्रोपेगेट नहीं करते, वो करते हैं मीडियम्स के अंदर. अब एयर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं टीच कर रहा हूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आप लोग सुन पाते हो. वो किस वजह से? ध्यान से समझना. देयर आर टू फॉर्म्स, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ये प्रोसेस क्या होती है? एयर के अंदर मैं सोर्स, बोलने वाला, जैसे ही बोलूंगा तो यहां पर मेरे अंदर से क्या है? एयर निकल के आई. जो अभी मैंने बताया था लंग्स के अंदर से एयर आती है,
वो एयर और वोकल कोर्ड्स की वाइब्रेट हुई और मेरे यहां से साउंड निकली मुंह से। साउंड निकलते क्या होगी, जो भी एयर पार्टिकल्स है इधर वो क्या होंगे, वाइब्रेट। वो वाइब्रेट होंगे, वो एक चीज ध्यान रखना, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन में रहेंगे। ये नहीं कि हवा उस साउंड एनर्जी को लेकर जाती है, ऐसा नहीं है। एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल जाती है सभी के पास, लेकिन जो पार्टिकल्स है एयर के, वो अपनी जगह पर ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। कंप्रेशन रेयरफैक्शन का क्या मतलब है, कंप्रेशन वो कंडीशन है जहां पर एयर के पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के करीब आ जाएं, और रेयरफैक्शन जहां एक दूसरे से दूर भाग जाएं। फॉर एग्जांपल ये एयर पार्टिकल्स है जैसे, तो कंप्रेशन क्या होगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट रेयरफैक्शन क्या होगा, दीज पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरीके से ये क्या होता है, प्रोपेगेशन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, इसी तरीके से रेयरफैक्शन इस फॉर्म में, सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में। अब हम बात कर रहे थे कि वैक्यूम में क्यों नहीं होता। अगर वैक्यूम के अंदर ये पार्टिकल्स ही नहीं है तो वाइब्रेट क्या होगा, वाइब्रेशन नहीं होगी तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिर्फ क्या साउंड। अब कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। अभी हमने बात की थी कि पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। मान लो मीन पोजीशन ये है कोई, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर सिखाता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो हम झूला झूलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो कैसे चलता है, इस तरीके से। अब इस मीन पोजीशन से वो पर्सन कितनी दूर गया, या मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में कितनी दूर गया, इस चीज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। याद रखना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अब जैसे एयर मीन पोजीशन से इधर इधर इस तरीके से चल रही है, तो मीन पोजीशन से यहां कितनी दूरी पर गई, वो क्या है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को मेजर किस में किया जाता है, मीटर में, एक तरह से डिस्टेंस होती है। सेकेंड वन, टाइम पीरियड। कोई भी पेंडुलम है, या फिर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, झूला झूलने वाला। अगर यहां से कोई भी पर्सन यहां गया और वापस यहां आया, तो उसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। याद रहे, एक सिंगल ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम पीरियड हो उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। थर्ड वन क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी से रिलेट होती है कि हाउ मच या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, कि किसी यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन हो गए। टाइम पीरियड तो ये था कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, और दूसरा कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। HZ से रिप्रेजेंट करते हो। टाइम पीरियड की क्या होती है, डेफिनेशंस के बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लाउडनेस जैसा नाम है, एक चीज ध्यान रखना, मान लो अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी आवाज क्या है, स्लो, धीमी आवाज है, लेकिन मान लो कोई किसी को डांट लगाए, डांट लगाते वक्त क्या होती है, उसकी आवाज तेज हो जाती है, हम कह सकते हो लाउडनेस बढ़ गई। और लाउडनेस बढ़ने का क्या मतलब है, ये किसकी वजह से बढ़ती है, सिर्फ एक एम्पलीट्यूड की वजह से। अब ये याद रखना, एम्पलीट्यूड बढ़ा इसका मतलब लाउडनेस बढ़ेगी, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी भी एम्पलीट्यूड मान लो दोगुनी हो गई तो लाउडनेस 4 टाइम्स, अगर ये एम्पलीट्यूड हाफ हो गई, लाउडनेस 1/4 स्क्वायर हो जाएगा उसका सिर्फ। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डेसिबल, डीबी, डेसिबल, डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। आराम से बोलना मीन्स लाउडनेस कम, चिल्लाना लाउडनेस ज्यादा। और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक
एम्पलीट्यूड का। सेकंड वन क्या है? पिच। पिच ये डिपेंड होती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसका मतलब पिच ज्यादा, और पिच ज्यादा या फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जो साउंड में श्रिलनेस होती है वो उसका ज्यादा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बॉय एक गर्ल, लड़के की आवाज कैसी होती है आप लोग समझ चुके होंगे। लड़के की आवाज कैसी होती है? हैवी, भारी आवाज। लेकिन लड़की की आवाज कैसी होती है? श्रिल, मधुर आवाज। तो फर्क क्या है? सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी गर्ल्स की ज्यादा होती है, गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब पिच ज्यादा हो गई। अब पिच ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होगा कि अगर कोई लड़का बोले या फिर कोई लड़की बोले, हम बिना देखे ये पहचान लेंगे कि ये लड़के की आवाज है या फिर लड़की की आवाज है। कई बार क्या होता है, कुछ लड़कों की आवाज भी लड़कियों जैसी हो जाती है, तो इसमें क्या है, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई। किससे? नॉर्मल वॉइस। आफ्टर पिच देयर इज क्वालिटी। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड which differentiate between sound produced by different instruments। जैसे फ्लूट, बांसुरी की आवाज अलग होती है, ढोलक की आवाज अलग होती है, या सितार की आवाज अलग होती है। हम बिना देखे भी ये पहचान लेते हैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। ये क्या है? क्वालिटी। अब साउंड के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इनऑडिबल एंड सेकंड वन इज ऑडिबल। जो हमें सुन सके उसे तो हम कह सकते हैं ऑडिबल, और जो ना सुने उन्हें कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल के टू टाइप्स हैं। एक देखो, ऑडिबल जो साउंड है हम लोग कैपेबल हैं सुनने के कितने? अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हो, अगर इसके बीच में कोई भी साउंड हो तो हम उसे सुन सकते हैं, उसे कहते हैं ऑडिबल। अगर 20 हर्ट्ज से लेस हो तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, साउंड इज नोन एज इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक वेव। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इनऑडिबल में दो केसेस है, 20 हर्ट्ज से लेस इंफ्रा और 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हो तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने कई बार नाम भी सुना होगा, डॉक्टर्स यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने। वी विल डिस्कस अबाउट नॉइस एंड म्यूजिक। म्यूजिक क्या है और नॉइस क्या है? शोर शराबा या एक प्लीजेंट साउंड। अगर कोई हमारे लिए प्लीजेंट साउंड हो, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी गाना सुनते हैं जिससे हमें शांति मिले, मेडिटेशन हो, उसे बोलते हैं म्यूजिक। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, जैसे आपको क्रैकर्स की आवाज होती है, जैसे आग लगा दो, जो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या है? नॉइज। बस है, ट्रक है, उनके हॉर्न की आवाज, वो क्या है? नॉइज। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई भी म्यूजिक है, किसी लेवल तक हमें साउंड आ रही है तो वो म्यूजिक है, लेकिन बढ़ा दी जाए तो वो क्या हो जाता है? नॉइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीजे है, डीजे की आवाज क्या हमें सुनने में पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी के पास खड़े हो जाए तो एक तरह से इरिटेशन सी होने लगती है। वो कन्वर्ट किस में हो जाती है उधर? नॉइस में। तो फर्क समझ में आ गया नॉइस और म्यूजिक में। प्लीजेंट साउंड इज म्यूजिक, अनप्लीजेंट साउंड। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द ह्यूमन ईयर। हम लोग कैसे सुन पाते हैं कोई भी साउंड आती है जब? सारी प्रोसेस समझना। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर पार्ट कौन सा? जो हमें दिखाई देता है, ये वाला आउटर पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ
पिन्ना, जो आउटर पार्ट है ये कंसिस्ट क्या करता है, पिन्ना। इसका काम क्या होता है कि बाहर से जितनी भी साउंड आई उन्हें कलेक्ट करना, जितनी भी वेव्स आई उन्हें कलेक्ट करना। किसकी वजह से, जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से आ रही थी हमारी तरफ। इसके बाद क्या है, 2 और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ईयर कैनाल, जितनी भी वाइब्रेशंस थी, साउंड वेव्स थी, वो ईयर कैनाल के थ्रू कहां पर गई, एक ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम उस ये किससे कनेक्टेड है, जो 3 बोन्स होती हैं मिडल पार्ट में, एक तो होती है हैमर, एनविल एंड स्ट्रप, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और ये कनेक्ट किससे होती है, ओवल विंडो। ओवल विंडो किससे कनेक्ट होता है, एक लिक्विड जो मिडिल इनर पार्ट में होता है, क्या कोक्लिया बोलते हैं जिसे, वहां पर लिक्विड, और वो किससे जुड़ी हुई होती है, ऑप्टिक नर्व्स, जो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती हैं। ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब सबका फंक्शन क्या होता है, अब जैसे वाइब्रेशंस ईयर कैनाल के थ्रू कहां पहुंची, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, स्ट्रेच पार्ट होता है। ये वाइब्रेशंस क्या करेंगे, इस ड्रम को वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेशंस कहां जाएंगी, हैमर, तो ये वाइब्रेशंस हैमर को वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेशन एनविल को वाइब्रेट करेंगे, और ये किसको, स्ट्रप को। अभी सारी जितनी भी बोन्स थी ये सारी वाइब्रेट करने लगी, और वाइब्रेशन कहां गई फिर, ओवल विंडो। ओवल विंडो के थ्रू कोक्लिया जिसमें लिक्विड होता है वो वाइब्रेट करेगा पूरा लिक्विड। वही वाइब्रेशंस कहां जाएंगी, नर्व सेल्स में, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, और ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहां जाएंगी, ब्रेन में। अब जो बीच में बोन्स आई मिडिल पार्ट में, उनका काम क्या होता है, जो भी साउंड एनर्जी आ रही है बाहर से उसको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने का मतलब है बढ़ाना, कि अगर बाहर से थोड़ी कम आ रही है तो ये एम्पलीफाई करके आगे भेजता है वाइब्रेशंस को, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होने के बाद क्या होगा, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा।